बच्चों को टाला रही है। अब याद करिए, पहले भी बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, धरना पर बैठे हुए थे, वार्ता नहीं कर रही थी। जब बच्चों ने कहा कि 10 तारीख को हम लोग विधानसभा के मार्च करेंगे, तब सरकार सत्ते में आई और इसके बाद आनन फानन में 4 लोगों की कमेटी बनाई और दुनिया को दिखाने लगे कि हम वार्ता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। झारखंड दिल्ली से दूर है। दूर होने का कतई ये मतलब नहीं कि दिल्ली तक झारखंड में जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज नहीं सुनी जाए। झारखंड में क्या हो रहा है, किस ढंग से छात्र वहां आंदोलनरत हैं, देवेंद्रनाथ महतो हैं, उनकी हालत क्या है, वहां अनशन पे बैठे बच्चों की हालत क्या है और उग्र रूप जो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार कितनी मुसीबत में। हेमंत सोरेन की मुसीबत की बात किसी से छिपी नहीं रह गई। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन को खत लिख दिया है। खत में साफ कहा है कि आप सीधे क्यों नहीं मिल रहे बच्चों से, क्यों इतना देर लग रहा है। 29 दिन लंबा आंदोलन चल रहा है, बच्चे अनशन पे हैं, मरनासन स्थिति में। कहीं भी किसी भी दिन कुछ खबर ऐसी आ सकती है जो लगेगा कि झारखंड वास्तव में दूर थी दिल्ली के लोगों ने उसका ख्याल नहीं किया। जितनी जल्दी जंतर मंतर की बात सुनी गई, आवाज सुनी गई, उतना देर हो रहा है झारखंड में जो कुछ हो रहा है। छात्रों के आंदोलन का स्वरूप ऐसा है कि अब 20 अगस्त को कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे छात्र। उस दिन क्या होगा 20 अगस्त को भगवान जाने। सरकार भी अड़ी पड़ी है, मुख्यमंत्री अड़े पड़े हैं। दरअसल मामला ही इतना पेचीदा है कि बच्चे जिस बात की मांग कर रहे हैं उसमें दिख रहा है सरकार कहीं ना कहीं बुरी तरह गिर गई। तो क्या ये वक्त है जहां राहुल गांधी ने इतला की है, आदेश सरीखा दिया हेमंत सोरेन को। इंडी गठबंधन के एलआई हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय कांग्रेस के जिम्मे है हेमंत सोरेन की सरकार में, और बार बार ये कोशिश हो रही है। हेमंत सोरेन इंडी गठबंधन ही घटक है। हेमंत सोरेन की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय कांग्रेस पार्टी के पास है और कांग्रेस पार्टी के नेता, यूं कहिए विपक्ष के नेता एलोपीन। कांग्रेस पार्टी के पास एकदम अनौसनाश्रय संबंध है दोनों के बीच में, कोई एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है। 2024 का जो मैंडेट आया है उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में खड़ी है और विपक्ष की ओर से छात्रों को लेकर चल रहा ये आंदोलन ऐतिहासिक है, कई मामलों में ऐतिहासिक है। आप देखेंगे, स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चे किस ढंग से स्थिति में हैं, भूखे पड़े हुए हैं, अस्पताल में दाखिल है। जो मेन नायक है देवेंद्रनाथ महतो, उसको उठा के सदर अस्पताल ले जाया गया है। उसे झंडा फहराने के लिए आने नहीं दिया गया, बाहर आने नहीं दिया गया। पुलिस ने किस ढंग से धक्का मुक्की की, क्या कुछ हुआ, वहां अजब सा माहौल चल रहा है। बच्चों में वैसा है, निराशा है। मसला इतना महत्वपूर्ण है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नौकरियों में किस ढंग से हेराफेरी हुई है, किस ढंग से पैसे का खेल हुआ, ये सब कुछ बारी बारी खुलता आ रहा है। करोड़ों रुपए लिए गए हैं एक एक सीट के लिए, ये सारे तथ्य बाहर आ रहे हैं। और तथ्यों के बीच में जेपीसी के जो चेयरमैन थे उनको जेल में डाल दिया गया। कह रहे हैं कि कहीं वो पूरा मामला झारखंड पुलिस से निकल करके, सीआईडी से निकल करके अगर सीबीआई के पास चले जाता है और जेपीसी के जो अरेस्टेड चेयरमैन है वो सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं, तो सच में हेमंत सोरेन के या इनकी पूरी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही एक वजह है कि हेमंत सोरेन चाह रहे हैं जैसे तैसे करके सीआईडी जांच के नाम पर ये सब करके सीबीआई जांच से बचा जाए। और लेकिन अब दबाव जिस कदर बढ़ा है, राहुल गांधी का जो खत आजादी के पूर्व संध्या पर लिखा गया है और 17 अगस्त को सार्वजनिक हुआ है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, खासकर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं बच्चों के साथ जिस ढंग से डील कर रहे हैं हेमंत सोरेन वैसा ना करें। तो अगर हेमंत सोरेन वैसा ना करने का दबाव होगा तो हेमंत सोरेन के पास विकल्प है, एक बड़ा लंबा विकल्प है। कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन किसी भी वक्त इस हालात में छिटक करके एनडीए की ओर जा सकते हैं। दबाव इस पर बढ़ा हुआ, उससे ये होगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ये आंदोलन का स्वरूप जो विकराल हुआ जा रहा है, उनको भ्रष्टाचार के दलदल में दसाया जा रहा है, तो उससे बचने का एक रास्ता ये हो सकता है कि झटके में कांग्रेस से अलग हो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जो 27-28 की संख्या में है उसमें कोई बड़ा विखंडन हो और पूरी सरकार पूर्ण बहुमत की आ जाए, उसके साथ सरकार चले। लेकिन पॉलिटिक्स इतना सीधा और सरल नहीं होता है, अंगणित उसका सीधा नहीं होता है। इस सूरत में वैसे भी एक दबाव सा बन रहा है, कई बार से लग रहा है कि हेमंत सोरेन को एनडीए को चला जाना चाहिए। आप देखेंगे राज्यों को चारों तरफ से, झारखंड की सूरत देखेंगे तो 5 राज्यों में बीच में बांटा पड़ा है और सिर्फ वहीं झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। दबाव किस कदर थी, उसके बीच में फंसी पड़ी हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही है। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि भैया बहुत हो गया, अब आप इतना मत टालिए, जाइए मिलिए। मिलने का मतलब क्या है,
छात्रों की ये लादा मांग है, अकेली मांग है कि आप सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए। मुझे सीआईडी पे भरोसा नहीं है। तथ्य इतने विकराल है, इतने विकट हैं। भाई जो महासचिव हैं उस पार्टी के या प्रवक्ता, राष्ट्रीय वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता रहे, उनकी पत्नी तक पर भी कीचड़ उछल रहा है। इतना ही नहीं, बोकारो वगैरह में जो नियुक्तियां हुई हैं उससे कहते हैं मुख्यमंत्री के परिवार के बहुत सारे लोग अछूते नहीं हैं। और जो कुछ भी हुआ है, जेपीसी चेयरमैन ने जो कुछ भी किया है, वो भ्रष्टाचार का मामला धीरे धीरे परत दर परत खुलता जा रहा है, देर होता जा रहा है। यही वजह है कि छात्र आंदोलन पे बने हुए हैं। उनको एक हवा मिल रही है, तथ्यों की हवा मिल रही है, हेरा फेरी की हवा मिल रही है, और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि बता पाए कि भैया पिछले दिनों ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस सूरत में हेमंत सोरेन करते क्या हैं? यथावत बने रहते हैं या बहुत समय से वो इंतजार कर रहे थे कांग्रेस को झटकने का। कांग्रेस को राज्यसभा के पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई, जिसमें सब कुछ साफ दिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रायोरिटी के वोट जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको दे दिया, कांग्रेस पार्टी जो उनके सहयोगी थे उनको नहीं दिया। ये बातें सब निकल के आ गई सारी चीजें। तो हेमंत सोरेन जो चाह रहे हैं राहुल गांधी का ये खत उस चाहत में हवा दे रहा है। क्या हेमंत सोरेन के पास ये ऑप्शन है कि वो छिटक करके इस मोड़ पर एनडीए की तरफ चले जाए? एनडीए उनको कबूल कर लेगी, भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ करके निकल लेगी और सहयोग गले लगा लेगी हेमंत सोरेन को और फिर सरकार चलाएगी? ऐसा होगा क्या? सौदे में बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल क्या होता है ये देखना है। 20 अगस्त की तारीख है जिस दिन सारे छात्र मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने वाले हैं और मुख्यमंत्री पर दबाव होगा। इस घेराव को रोकने के लिए वो विधानसभा में जिस ढंग से छात्रों पर लाठी चलाई थी, वैसा ही घेराव के दरमियान यहाँ भी दृश्य पैदा ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार की सांसें फूल रही हैं। ये फूलते सांसों के बीच जो भी निर्णय होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।